दोस्तों, मैं अंजू गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अवसान मैया की एक कहानी सुनाऊंगी। अवसान मैया पार्वती मैया की रूप हैं, जिनकी पूजा बृहस्पति को कराई जाती है मन्नत के ऊपर। अवध क्षेत्र में ज़्यादा ये परंपरा है, इसको दूरदूरिया पूजा भी कहते हैं। तो कथा इस प्रकार है, आप लोग सुनिए और एक बार प्रेम से अवसान मैया की जय बोल लीजिए। और कथा सुनते वक्त हुकारी ज़रूर भरिएगा, तभी कथा सुनने का फ़ायदा मिलेगा। तो कथा इस प्रकार है। एक बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी थी और 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से 2 बेटियां थीं और 1 बेटा था। बेटियां बड़ी थीं और बेटा सबसे छोटा था। किसान बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी। किसान की पत्नी अवसान मैया को बहुत मानती थी। उसका उनके ऊपर बहुत विश्वास था। किसान भी हमेशा दान धर्म में लगा रहता था। वो 5 रुपए कमाता था तो 3 रुपए दान देता था और 2 रुपए में अपने घर का खर्च चलाता था। क्योंकि वो बहुत धर्म का काम करता था, तो वो जितना मिलता था उन लोगों को, उतने में उसका परिवार पूरी तरह से संतुष्ट था और खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। बेटा छोटा था और किसान की बेटियां अपने ससुराल चली गईं। अब घर में किसान की पत्नी और उसका बेटा रह गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन किसान की मृत्यु हो गई। बेटा उसका छोटा था, कमाने के लायक नहीं था। घर में फिर कमाने वाला कोई नहीं रह गया तो विपत्ति आई। बेटा बोला अपनी माँ से कि हे माँ, तुम बताओ कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊँ, क्या करूँ और कैसे अपना पेट भरण करूँ। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी तो जितना कमाते थे, जैसे 5 रुपए कमाते थे तो 3 रुपए तो दान में दे देते थे और 2 रुपए में पूरे परिवार का खर्चा चलाते थे। तो कुछ जोड़े तो नहीं है बेटा, वो तो सारा दान करके गए हैं और ये दान भगवान के घर में रहता है। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, तो मैं भगवान जी के पास जाना चाहता हूँ ताकि उनसे पूछ सकूँ कि मेरे पिता ने जो दान दिया था वो पैसा मेरा कहाँ है। माँ ने कहा, जो एक बार भगवान के घर चला जाता है वो वापस नहीं आता है और उससे फिर कोई दूसरा मिल भी नहीं सकता है। बेटे ने जिद की कि नहीं, मैं मिल के रहूँगा और मुझे इजाज़त दो, मुझे जाना है भगवान के घर। बेटे ने बहुत जिद की तो माँ ने इजाज़त दे दी और बेटा अपने पिता से मिलने के लिए भगवान के घर जाने के लिए निकल पड़ा। माँ बहुत दुखी थी क्योंकि उसने तो अपने पति को भी खो दिया था और बेटा भी भगवान से मिलने जाने लगा था। तो माँ ने अपने अवसान मैया से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना और उसे वापस ले आना मेरे पास। यहाँ मन्नत मान के बैठी थी माँ। बेटा गांव से बाहर गया। जब जाने लगा भगवान के घर तो रास्ते में एक बट वृक्ष मिला। बट वृक्ष बहुत घना था, मोटा था, उसकी पत्तियाँ बहुत हरी थीं, लेकिन वो उसकी पत्तियाँ हिल नहीं रही थीं। उसके छाँव के नीचे कोई बैठता भी नहीं था, लेकिन वो लड़का उस पेड़ के नीचे बैठा। तो बट वृक्ष ने कहा, तुम कौन हो?
तो लड़के ने कहा, मैं इंसान का बच्चा हूँ और अपने पिता से मिलने भगवान के घर जा रहा हूँ। तो वटवृक्ष ने कहा, तुम अगर भगवान के घर जा रहे हो और भगवान तुम्हें मिले तो मेरे बारे में पूछना कि मैं इतना घना हूँ, मैं इतना मोटा हूँ, फिर भी मेरी छाँव में कोई नहीं बैठता। चाहे जितनी भी आंधी तूफान आ जाए मेरे पत्ते हिलते ही नहीं हैं, जिससे मैं किसी को शीतलता प्रदान नहीं कर पाता। क्या कारण है? तो किसान के बेटे ने कहा कि ठीक है, जब मैं जाऊंगा भगवान से ये बात ज़रूर पूछूंगा। फिर आगे बढ़ा तो उसे एक अजगर मिला। वो अजगर एक ही जगह पे पड़ा था, वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। अजगर ने भी यही सवाल किया कि तुम कौन हो? तो किसान के बेटे ने कहा कि मैं इंसान का बच्चा हूँ और अपने पिता से मिलने भगवान के घर जा रहा हूँ। तो अजगर ने कहा, अगर तुम भगवान से मिलना तो मेरे बारे में ज़रूर पूछना कि मैं 12 साल से एक ही स्थान पे बैठा हूँ, मैं हिल डुल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या कारण है? तो किसान के बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगा। कुछ और दूरी गया तो उसे एक नदी दिखाई दी। नदी के किनारे नाव भी बंधी थी, लेकिन नाविक नहीं था। उसने देखा कि नदी के किनारे एक मछली तड़प रही है, वो जल में नहीं जा पा रही है, केवल वो तड़प रही है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि पानी में रहने वाली पानी उसके बगल में है, फिर ये किनारे पर क्यों तड़प रही है मछली? मछली ने भी उससे पूछा, तुम कौन हो? तो किसान के बेटे ने कहा, मैं इंसान का बच्चा हूँ और अपने पिता से मिलने भगवान के घर जा रहा हूँ। तो फिर मछली ने कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में पूछना कि जिसका जल ही जीवन है वो जल के समीप रहकर भी क्यों तड़प रही है? तो किसान के बेटे ने कहा, ठीक है, अगर मुझे भगवान मिलते हैं तो मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। उसने नाव पे बैठ के नदी पार कर ली और नदी के दूसरे पार पहुंच गया। कुछ दूरी और चला तो एक बुढ़िया माई मिली। वो बुढ़िया माई एकदम मरणासन पे थी, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। बुढ़िया माई ने उससे कहा, तुम कौन हो? तो किसान के बेटे ने कहा, मैं इंसान का बच्चा हूँ और अपने पिता से मिलने भगवान के घर जा रहा हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में पूछना कि मैं एकदम मरणासन पे हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? तो किसान के बेटे ने कहा, ठीक है बुढ़िया माई, अगर मुझे भगवान मिलते हैं तो आपके बारे में मैं ज़रूर पूछूंगा। फिर वो आगे बढ़ा तो उसने देखा एक राजा है जो तालाब खुदवा रहा है, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकल रहा है, बहुत गहरा खोद दिया है। राजा ने भी उससे यही सवाल किया कि तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, मैं इंसान का बच्चा हूँ और अपने पिता से मिलने भगवान के घर जा रहा हूँ। जाते 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 लड़का भगवान के दरबार में पहुँच गया। वहाँ दरबारी खड़े थे, उन्होंने उसे अंदर जाने से रोक दिया। लड़के ने बहुत जिद की कि मुझे भगवान से मिलना है, मेरे पिताजी यहाँ हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जाके आप भगवान से कहो। तो दरबारी गए, भगवान से इजाज़त लिए कि क्या करें। तो भगवान ने कहा, उसे अंदर लेके आओ। लड़का जब अंदर गया तो वो अपने पिता के बारे में भूल गया कि मैं अपने पिता को लेने आया था, और उसने उस वटवृक्ष के बारे में पूछा कि हे भगवान, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे एक वटवृक्ष मिला था। उसकी पत्तियां बहुत घनी थी, पेड़ घना था, मोटा था, लेकिन उसकी छाँव में कोई नहीं बैठता था, उसकी पत्तियां हिलती नहीं थीं। क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि जिस वटवृक्ष से तुम मिलके आ रहे हो वो एक लाला था, साहूकार था, और वो शिक्षक का काम करता था पिछले जन्म में। लेकिन उसने काम कभी अपना पूरा नहीं किया, ढंग से नहीं किया। वो बच्चों को नहीं पढ़ाता था, और जब उसके पास बच्चे जाते थे तो उन बच्चों से काम कराता था। विद्या दान नहीं किया उसने।
इसी कारण से जो उसकी विद्या है वो धन के रूप में इकट्ठा हो गई है उसकी जड़ों में, और इसी पाप कर्म के कारण वो उसकी पत्तियां हिलती नहीं हैं। अगर वो अपनी जड़ों से जो धन है उसका जड़ों में, अगर वो धन निकाल के किसी को दान में दे दे तो वो फिर से पाप मुक्त हो जाएगा और उसके पत्ते हिलने लगेंगे और वो भी सबको शीतलता प्रदान करने लगेगा। फिर बच्चे ने कहा कि मैं जब आ रहा था तो एक अजगर से मिला था, वो हिल डुल नहीं पा रहा था। तो भगवान ने कहा, जिस अजगर को तुमने देखा है वो भी पिछले जन्म का पापी है, उसके मुख में मणि है, वो अगर मणि निकाल देगा तो उसकी केचुली उसके शरीर से निकल जाएगी और वो हिलडुल डुलने लगेगा। फिर किसान के बेटे ने कहा, अच्छा भगवान, जब मैं आ रहा था तो मुझे एक नदी के किनारे मछली तड़पती हुई मिली थी। वो जल में रहने वाली जीव नदी के किनारे क्यों तड़प रही थी? तो भगवान ने कहा, जिस मछली को तुमने देखा वो पूर्व जन्म में कभी भगवान का भजन नहीं की, अपने मुख से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अपने अहंकार में ही मदमस्त रहती थी, इसीलिए इस जन्म में वो मछली बनी है और जल के किनारे रहकर भी तड़प रही है। फिर लड़के ने पूछा, अच्छा भगवान, ये बताइए, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी और बुढ़िया मरणासन पे थी, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, जिस बूढ़ी माई को तुमने देखा वो धन की लोभी है, पिछले जन्म में बहुत धन की लोभी रही थी, धन लालची रही थी और उसके प्राण अभी भी उसके धन में ही अटके पड़े हैं। उसके घर में जितना भी धन संपत्ति है, अगर वो किसी को दान दे देती है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो मुक्त हो जाएगी अपने कष्ट से। फिर किसान के बेटे ने कहा कि जब मैं आ रहा था तो मुझे एक राजा मिला था, राजा ने बहुत गहरा तालाब खोद दिया था लेकिन उससे पानी नहीं निकल रहा था। तो भगवान ने कहा, तुमने जिस राजा को देखा उसकी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है, उसकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन उस राजा ने अपनी बेटी की अभी तक शादी नहीं कराई है। अगर राजा अपनी बेटी की शादी करा देता है तो उसके तालाब में पानी भर जाएगा। तो फिर इन सब बातों का जवाब लेकर बच्चा फिर अपने घर की तरफ चला और वो अपने पिता से मिलने की बात भूल गया। जब गया और राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा, तुम भगवान से मिल के आए? तो लड़के ने कहा, हाँ। तो कहा, भगवान ने मेरे बारे में क्या बताया? तो लड़के ने कहा, यदि आप अपनी बेटी की शादी करा देते हैं किसी से तो आपका तालाब भर जाएगा पानी से। तो राजा ने कहा, तुझसे अच्छा लड़का मुझे और कौन मिलेगा, आओ मैं तुम्ही से अपनी बेटी की शादी करा देता हूँ। तो उसने अपनी बेटी की शादी उस किसान के बेटे से शादी करा दिया। किसान का बेटा अपनी दुल्हन को लेकर आगे बढ़ा। राजा ने उसे बहुत धन दौलत दिया दहेज में, बहुत ज़्यादा हाथी घोड़े बांधे और उसको विदा कर दिया। फिर किसान का बेटा और आगे बढ़ा तो वही बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, तुम भगवान से मिल के आए तो भगवान ने मेरे बारे में क्या कहा? तो किसान के बेटे ने कहा, माई, भगवान ने बताया है कि आपका जो प्राण है वो आपके धन में अटका पड़ा है, अगर आप वो धन किसी को दान में दे देती हैं तो आपके प्राण छूट जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप कष्ट से मुक्ति पा लेंगे। तो बुढ़िया ने कहा, तुझसे अच्छा मुझे और कौन मिलेगा जिसे मैं दान दूं? अपना सारा धन बुढ़िया ने उसी किसान के बेटे को दे दिया।
किसान का बेटा अन्न धन लेकर चला बाहर आगे। जब आगे गया तो वही उसको मछली मिली। तो मछली पूछी कि भगवान ने मेरे बारे में क्या बताया। तो किसान के बेटे ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कभी भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की कभी नाम नहीं ली हो, इसलिए तुम तड़प रही हो। अगर तुम सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करोगी, भगवान की भक्ति करोगी, तो तुम जल में रहने लगोगी और तुम नहीं तड़पोगी। तो फिर मछली ने प्रभु भक्ति स्टार्ट कर दी और जल में रहने लगी। फिर किसान का बेटा और आगे बढ़ा तो उसे अजगर मिला। तो अजगर ने भी पूछा कि तुम भगवान के पास मिलने गए थे तो मेरे बारे में पूछे तो भगवान ने क्या बताया। तो उसने कहा कि तुम्हारे मुख में मणि है, अगर तुम उस मणि को निकाल दो और किसी को दे दो तो तुम्हारी केचुली तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी और तुम हिलने डुलने लगोगे। तो अजगर ने कहा कि तुझसे अच्छा मुझे जिसको मणि देना है और कहाँ मिलेगा, ये मणि तू ही रख ले। और उसको निकाल के उसे दे दिया। उसकी केचुली निकल गई और अजगर जो था वो हिलने डुलने लगा। फिर और आगे बढ़ा तो उसे बट वृक्ष मिला। तो बट वृक्ष ने भी यही पूछा कि भगवान ने मेरे बारे में क्या कहा। तो लड़के ने कहा कि आपके जड़ों में विद्या रूपी धन इकट्ठा है, जो धन बन गया है, सोना चांदी बन गया है, वो आपकी जड़ों में है। अगर आपकी जड़ों से कोई वो धन निकाल के ले ले तो आपके पत्ते फिर से हिलने डुलने लगेंगे और आप सबको शीतल छाया प्रदान करने लगेंगे। तो वटवृक्ष ने कहा कि तुझसे अच्छा लड़का मुझे और कहाँ मिलेगा, तू मेरी जड़ों से धन निकाल ले। तो लड़के ने सारा धन निकाल लिया, अन्न धन घोड़ा हाथी सब, और अपनी दुल्हन को लेके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर जो उसकी माँ थी अवसान मैया को मान के बैठी थी कि हे माँ, अगर मेरा लाल आ गया सही सलामत तो मैं तेरी पूजा कराऊंगी, बृहस्पति को दूर दूरिया चबवाऊंगी। तो कुछ लोग ने उसके बेटे को जब देखा तो दौड़ते दौड़ते गए कि आपका बेटा आ गया है, उसको पहले ही खबर दे दिए। तो माँ भी अपने घर से इधर अपने बेटे से मिलने के लिए आगे बढ़ी। कुछ देर में ही बेटा बहू को लेकर और हाथी घोड़े धन दौलत को लेकर अपने घर पहुंच गया। माँ उसको देख के बहुत खुश हुई। फिर इसके बाद बेटा बोला कि माँ, मैं तेरी बहू को लाया हूँ, इसका स्वागत करो और इसे घर के अंदर ले चलो। तब माँ ने विधिवत उसका स्वागत किया और उसे अपने घर के अंदर ले गई। फिर इसके बाद माँ ने पूछा, बेटा तू तो अपने पिताजी को लेने गया था, तो पिताजी कहाँ हैं? बेटे ने कहा, माँ थोड़ा पानी पी लो और कुछ खा लो, उसके बाद मिलना। पिताजी एक घर में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं। तो माँ पानी पी और कुछ खाई। उसके बाद फिर पूछे कि बेटा बताओ अब पिताजी कहाँ हैं? तो बेटे ने कहा कि माँ, जो भगवान के घर एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। ये तो तुम्हारे पुण्य कर्म थे, जो तुम अवसान मैया की इतनी पूजा पाठ करती हो कि उनकी शक्ति के कारण मैं भगवान से मिलके और इतना सारा चीज़ लेके मैं तुम्हारे पास फिर से चला आया हूँ। तो माँ ने कहा कि मेरा लाल मुझे मिल गया, अवसान मैया मैं तुम्हारी बृहस्पति को ज़रूर पूजा कराऊंगी। फिर इसके बाद माँ बेटे और बहू सब अच्छे से रहने लगे। माँ ने कहा कि तुम तो भगवान से ये पूछने गए थे कि तुम्हारे पिताजी 5 रुपए कमाते थे, उसमें से 3 रुपए दान देते थे, वो दान का पैसा कहाँ है? तो भगवान ने तुमसे क्या बोला? तो कहा, बेटे ने कहा, ये उन्हीं के द्वारा दिए गए दान पुण्य थे माँ,
जो मुझे आज मिले हैं वही तो मैं वापस लेकर आया हूँ। इस प्रकार अवसान मैया की कृपा से उस गरीब किसान की पत्नी का बेटा सही सलामत भगवान के घर से वापस आ गया और किसान की पत्नी ने विधिवत बृहस्पति को पूजा कराई, दूधुरिया चढ़वाई, 7 सुहागिन को बुलाई, लैया चना गुड़ चढ़ाकर सबको वितरित की। अतः जिस प्रकार अवसान मैया ने किसान के बेटे की रक्षा की, उसी तरह से हर कथा सुनने वाले और कहने वाले के बेटे की रक्षा अवसान मैया करें। बोलिए एक बार अवसान मैया